इतिहास गवाह है, जब पेट में भूख और भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगे तो भावनात्मक नारा ज्यादा दिनों तक असली सवालों को दबा नहीं सकता। आज देश का युवा सरकार से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मांगा, वो मांग रहा है अपनी मेहनत का सम्मान, अपने परीक्षा का इंसाफ और अपने भविष्य की गारंटी। आज देश की राजनीति में दो ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने एक बार फिर युवाओं, प्रदर्शन और सत्ता के बीच रिश्ते पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी उस युवा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे जिसे कथित तौर पर पैलेट गन से चोट आई, और दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर में आशुतोष रंका, जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया। हालांकि दोनों घटनाएं अलग हैं, जगह अलग है, लोग अलग हैं, लेकिन सवाल एक ही है। जब कोई युवा या कोई नागरिक व्यवस्था से सवाल पूछता है तो उसके साथ क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली। आज कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 19 वर्षीय साहिल के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे। साहिल का आरोप है कि 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान उसे पैलेट गन से चोट लगी, जिसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी की मांग है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो और जिम्मेदारी तय की जाए। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्री एलओपी का, जिन्होंने मेरी 8 घंटे यहाँ बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। राजस्थान से दूसरी खबर आती। जयपुर के बगरू इलाके के रामपुरा कंवरपुरा गांव में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, जो कि एक प्रेशर ग्रुप है, उसकी टीम सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची, जैसा कि वो आजकल कर रहे हैं। उस टीम में उनके जो प्रवक्ता हैं आशुतोष रंका, वो भी थे। अभी हम लोग रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे खुद का रेखा जी भी उस वीडियो में है। पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई। उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखे आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है। एक महिला के साथ पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है, हमारी टीम के साथी, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। हालांकि इस हमले के पीछे, जैसा कि रंका ने कहा, कि बीजेपी के लोग। सवाल यह है कि आखिर एक सरकारी स्कूल के हालात देखने पहुंचे लोगों के साथ टकराव की नौबत क्यों आई। तो असली मुद्दा क्या होना चाहिए? स्कूल की हालत, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा की व्यवस्था, या फिर राजनीतिक टकराव? अब इन दोनों घटनाओं को एक साथ रख कर देखिए। दिल्ली में एक घायल युवा एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है, दूसरी तरफ जयपुर में सरकारी स्कूल का सवाल उठाने वाली एक टीम पर कथित हमला हो जाता है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में एक चेहरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है देश का युवा। क्योंकि चुनावी मंच पर नारा कोई भी हो, संसद में बहस किसी भी तरह की हो रही है, लेकिन जब युवा अपने घर लौटता है तो उसके सामने फिर वही सवाल होता है, पढ़ाई कैसे पूरी होगी,
नौकरी कहां से मिलेगी, परीक्षा कब होगी और भविष्य सुरक्षित कैसे होगा। इसलिए आज का सवाल बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं होना चाहिए। सवाल यह होना चाहिए कि क्या राजनीतिक दल युवाओं के असली सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है? क्या घायल छात्र को न्याय मिलेगा? क्या प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होगी? क्या सरकारी स्कूलों की बदहाली पर जवाबदेही तय होगी? और फिर रोजगार परीक्षाओं जैसे मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर गंभीर बहस होगी? आज अगर युवा सवाल पूछ रहा है तो उसे देशद्रोही कहकर चुप कराने के बजाय उसके सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि जिस युवा के हाथ में आज किताब है उसी के हाथ में देश का भविष्य होगा। अगर आपको लगता है युवाओं के रोजगार, परीक्षा, शिक्षा और सुरक्षा के सवालों पर राजनीति से ऊपर उठकर बहस होनी चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कीजिए और प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।